और आज गांव से उठी हुई आवाज, गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया बनाना, और उसी का पहला पड़ाव था इस राज्य में सबसे पहले हमारे अपने माँ बाप बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना। और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया था। पहले होता क्या था, गांव में एक दो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और ढेर सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था, बाबू मेरा पेंशन का कार्ड बना दो। सालों साल दलाल के चक्कर में काट काट करके 1000, 2000, 5000 ठग लेता था उन लोगों से, लेकिन मर जाने के बाद भी उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। गरीबी का आलम इतना भयावह था इस राज्य में, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई इस राज्य में बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। इस राज्य में जितना 60 साल का बुजुर्ग होगा सबको हम पेंशन देंगे, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो। आज सर्वजन पेंशन देश का ये पहला राज्य है जो हम इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देते हैं। उसमें भी हम थोड़ा बहुत अपना सरकार का खजाना टटोलते हुए निर्णय लेना पड़ता है, कितना हम मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन गरीब 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 की बातें सुन सुनकर आज भी हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मुखियाओं ने, जिला परिषदों ने हमें कहा, मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि सर्वजन पेंशन लागू किया, थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया, और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में एक बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर दिया। पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से के योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। ये डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था, एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली, और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो, हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद, और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्सीली कर सकती है।
जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को लगभग 50 लाख महिला इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका और इस राज्य की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक हम कुछ न कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम स्कूल तक के 12वीं तक के बच्चों को कुछ न कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा।